वैतरणी की कठिन धारा को पार करने के बाद जीवात्मा अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उसके सामने यमपुरी के विशाल द्वार खड़े थे, एक ऐसा लोक जहां सांसारिक आवरण पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर जिस धन और सम्मान को मनुष्य अपना परिचय समझता है, यहाँ उस अहंकार का कोई मूल्य नहीं था। तभी वे विशाल द्वार धीरे धीरे खुले। भीतर से आती एक गंभीर और शांत दिव्य आभा ने जीवात्मा को घेर लिया। हाँ जीवात्मा, अब तुम्हें अपने जीवन के सत्य का सामना करना होगा। यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होता। क्या यही धर्मराज की नगरी है? क्या यहाँ मेरे वे कर्म भी दिखेंगे जो संसार की आंखों से छिपे थे? जीवात्मा अब न्याय के उस विशाल गलियारे में प्रवेश कर रही थी, जहाँ सत्य के भव्य स्तंभ खड़े थे। यहाँ का वातावरण कितना गंभीर है। मेरी चमक इतनी अस्थिर और धुंधली क्यों पड़ रही है? उसके सांसारिक वैभव और धन संपत्ति की छायाएं यहाँ धुएं की तरह उठती और फिर विलीन हो जाती। आगे चलो जीवात्मा। इस मार्ग पर राजा और रंग का भेद मिट जाता है, केवल कर्मों की सच्चाई शेष रहती है। ऊंचे स्तंभों पर उकेरे गए प्रतीक समय, सत्य और मानवीय चुनावों के गहरे अर्थ समझा रहे थे। यहाँ तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों और दूसरों के जीवन पर उनके पड़े प्रभाव से सुनिश्चित होगी। तो क्या मेरे वे कार्य भी सामने आएंगे जिन्हें पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा था? मनुष्य की दृष्टि से कोई कार्य छिप सकता है, पर कर्मफल के विधान से नहीं। जो मन और शरीर से किया है वह साथ रहता है। सभा के केंद्र में न्याय और धर्म के अधिपति धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनके शांत मुख पर निष्पक्ष न्याय की गंभीरता थी। उनके स्वरूप में क्रोध नहीं, बल्कि सत्य का तेज था। उनके समीप चित्रगुप्त उपस्थित थे, जो जीवों के शुभ और अशुभ कर्मों के दिव्य लेखक हैं। धर्मराज, यह जीवात्मा पृथ्वी लोक से अपनी यात्रा पूर्ण कर आपकी सभा में उपस्थित हुई है। इसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाए। न्याय का उद्देश्य सत्य को प्रकट करना है, भय उत्पन्न करना नहीं। जीवात्मा ने देखा कि चित्रगुप्त के सामने रखा कर्मलेखा किसी प्रशंसा या बहाने पर आधारित नहीं था। महाराज इस जीवात्मा का कर्म विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अब इसके जीवन का सत्य प्रकट होगा। चित्रगुप्त के सामने वह दिव्य कर्मलेखा रखा था, जिसमें संसार के हर जीव के कर्मों का प्रमाण सुरक्षित रहता है। चित्रगुप्त इस जीवात्मा का सत्य प्रकट करें। इसे अपने कर्मों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने दें। चित्रगुप्त ने अत्यंत सम्मान के साथ अपना हाथ उस दिव्य पुस्तक पर रखा और वह स्वयं ही खुलने लगी। महाराज, इस जीव के मन के संकल्प, वाणी के शब्द और शरीर के कर्म सभी का प्रभाव यहाँ उपस्थित है। जहाँ इसने करुणा को चुना वहाँ पुण्य बना, और जहाँ स्वार्थ ने इसे घेरा वहाँ अधर्मजनित फल उत्पन्न हुआ। क्या मेरी मंशा भी कर्म के फल को प्रभावित करती है? क्या मेरी सोच का भी लेखा जोखा यहाँ है? हाँ, दिखावे के लिए की गई सेवा और करुणा से की गई सेवा, दोनों का आंतरिक स्वरूप और फल अलग होता है। पुस्तक का प्रकाश और बढ़ने लगा और जीवात्मा के सामने उसके जीवन का सबसे पहला दृश्य उभरने लगा। सबसे पहले वे क्षण प्रकट हुए जब इस जीव ने बिना किसी स्वार्थ के करुणा दिखाई थी। एक भूखे यात्री को दिया गया भोजन और उसकी सेवा संसार की दृष्टि में भले ही छोटी थी। किसी घायल प्राणी की निस्वार्थ सहायता करना ईश्वर की सेवा के समान सबसे बड़ा धर्म है।
वृद्ध महिला के भारी बोझ को अपना समझकर हाथ बढ़ाना मानवता के प्रति सच्ची संवेदनशीलता है। वह सत्य जिसे स्वीकार करने से आर्थिक हानि हुई, फिर भी इसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। निस्वार्थ भाव से किया गया सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वह जीव के भीतर सुरक्षित रहता है। महाराज, इन अवसरों पर इस जीव ने अपनी सुविधा से ऊपर उठकर दूसरे के कष्ट को समझा। सच्चा सत्कर्म स्मरण और प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता, उसका प्रभाव स्वयं कर्म के भीतर सुरक्षित रहता है। जीवात्मा के सामने अब वे क्षण आने लगे जब अहंकार और स्वार्थ ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। क्या आपको याद है जब आपने अपनी माता की सहायता करने के बजाय अपनी सुविधा को अधिक महत्व दिया था? अधिकार के मद में डूबे वे कठोर शब्द जो आपने एक विनम्र सहायक को अपमानित करने के लिए सबके सामने कहे थे। अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय आपने बड़ी चतुराई से उसका सारा दोष एक निर्दोष और असहाय साथी पर मढ़ दिया। किसी निर्बल मजदूर का हक मार लेना और केवल अपने मुनाफे के लिए उसकी कड़ी मेहनत का उचित मूल्य न देना। संसार के सामने बहाना बनाया जा सकता है जीवात्मा, पर अपने अंतर्मन के सत्य से छिपना पूर्णतः असंभव है। कर्म का मूल्य केवल बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्रभाव और कर्ता की मंशा से समझा जाता है। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे शब्दों और निर्णयों ने दूसरों को कितना कष्ट दिया। मुझे अपनी इन भूलों पर गहरा पछतावा है। जीवात्मा के जीवन के दृश्य अब शांत हो चुके थे और न्याय का दिव्य तराजू स्थिर हो गया था। जीवात्मा, न्याय क्रोध से नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होता है। तुम्हारे सत्कर्मों ने प्रकाश दिया है, लेकिन अहंकार और छल से पहुंचाए गए कष्ट का प्रभाव शेष है। धर्मराज, अब मैं समझता हूँ कि जीवन का हर अवसर केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा भी था। महाराज, कर्मों का लेखा पूर्ण है। पश्चाताप की अग्नि में तपकर ही यह जीव शुद्धि की ओर बढ़ेगा। जीवात्मा ने अपना सिर झुका लिया। वह जान गया था कि सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। इसे आगे के मार्ग पर ले जाओ। जो सत्य को स्वीकार करता है, उसमें परिवर्तन की संभावना जागती है। यहाँ न धन से न्याय खरीदा जा सकता था, न पद से। जीव अब अपने कर्मों के शोधन की ओर बढ़ा। धर्मराज के दरबार से दूर क्षीरसागर की शांत लहरों पर भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद जारी था। यहाँ जीवात्मा के कर्मों का सत्य स्पष्ट हो चुका था और अब प्रश्न भविष्य के सुधार का था। यमदूतों की छाया में खड़ा जीव अब अपने अगले शोधन मार्ग की ओर बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। गरुड़ के मन में एक जिज्ञासा जागी कि क्या मनुष्य अपने कर्मों के लेखे को बदल सकता है। प्रभु, यदि प्रत्येक कर्म का फल जीव के साथ रहता है, तो क्या मनुष्य अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है? अवश्य गरुड़। जब तक जीवन है, तब तक सही चुनाव और आत्म सुधार का द्वार सदैव खुला रहता है। मनुष्य अपनी भूल स्वीकार करे, हानि की भरपाई करे और आचरण में दया और सेवा को उतारे। भगवान विष्णु के वचनों से स्पष्ट हुआ कि यमलोक का न्याय मनुष्य को जीवन के प्रति जागृत करने के लिए है।